बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि दावे कुछ हकीकत कुछ। किसानों के लिए बुरी खबर। फाइनेंस बिल 2021 से 22 में ज़रूरी आलात पर सेल्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली सरकार रिलीफ की आड़ में किसानों के साथ हाथ कर गई। फाइनेंस बिल 2021-22 में ज़रूरी आलात पर सेल्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। गंदम निकालने वाली थ्रेशर की कीमत 60,000 रुपए, जबकि चावल निकालने वाली मशीन की कीमत 70,000 रुपए बढ़ेगी। खेतों में हल चलाने वाले रूटावाइटर की कीमत में 17,000, जबकि चारा काटने वाली मशीन की कीमत में 4,000 रुपए का इजाफा होगा। एक तरफ तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है और दूसरी तरफ ये टैक्स लगा के 60,000 इसकी कीमत बढ़ा दी गई है। तो ये ज्यादती है मेरे हिसाब से। इसको मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, वज़ीर खजाना से, कि इसके हम तो कह रहे थे इसको जो 5% है उसको भी एग्जम्प्ट किया जाए। ज़रूरी आलात तैयार करने वाले इंडस्ट्री मालिकान का कहना है पूरी दुनिया में ज़राअत पर रिलीफ दिया जाता है, मगर यहाँ कई गुना टैक्स बढ़ा दिए गए। ये सेल टैक्स लगने से बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी। किसान की सकत नहीं है कि इतने महंगे ज़रूरी आलात खरीद सकें। हम भी ज़रूरी आलात बनाने वाले जदीद मशीनरी नहीं बना सकते इतनी महंगी, कि हम किसान पर इतना बोझ डाल। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी नहीं देखा, गरीब आदमी की ज़रूरत की मशीन पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। इसकी कीमत भी 4 से 5,000 बढ़ जाएगी। मटीरियल की कीमतें बढ़ने से इसकी कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारी सेल इसकी बहुत कम हो गई है। दूसरी जानब किसानों ने भी टैक्सेस में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया है। ज़मींदार ने हमेशा से गवर्नमेंट को अच्छी फसल और अच्छा अपना जो है ज़राअत की प्रोडक्शन दी है, मगर उसके बावजूद हुकूमत ने कभी भी ज़मींदार को अपना कभी भी रिलीफ नहीं दिया। अब मौजूदा बजट में जो ज़रूरी आलात पे टैक्स बढ़ा के और खादें महंगी करके, डीजल महंगा करके और बिजली महंगी करके जो ज़मींदार और किसान है उसकी कमर में छुरा घोंपा है। टैक्स में इजाफे से महंगाई में पिसे किसानों और ज़रूरी आलात बनाने वाली इंडस्ट्री से जुड़े अफराद की मुश्किलात बढ़ेंगी। ज़रूरी आलात पर सेल्स टैक्स में 12% इजाफे से इन अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होगा, जिससे न सिर्फ किसान बल्कि इस शोबे से वाबस्ता इंडस्ट्री पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर असमत, सिटी 41, फैसलाबाद। 3 साल पहले की निस्बत मार्केट्स में कपड़ा तकरीबन 40% महंगा हुआ। 75 रुपए मीटर मिलने वाला कपड़ा 3 सालों में 140 रुपए मीटर तक जा पहुंचा। ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने तीसरा बजट पेश किया, जबकि 3 साल पहले की निस्बत महंगाई में शदीद इजाफा हो गया। कपड़ा मार्केटों में 40% से ज्यादा महंगाई बढ़ गई। 75 रुपए मीटर में मिलने वाला कपड़ा 140 रुपए मीटर तक पहुंच गया। गरीब आदमी 3 साल पहले जो सूट 300 रुपए में खरीदता था, अब 560 रुपए तक पहुंच गया। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल ने कहा कि महंगाई बढ़ने से कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल रेट हो गए हैं। उसकी मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। जितनी देर तक गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी, हम कपास को और सारे मामलात को नहीं देखेंगे। महंगाई अपने उस अरूज पे है कि गरीब बेचारा एक सूट तक इस वक्त स्टिच नहीं करवा सकता। कॉटन की कीमत भी बढ़ी। 172 रुपए मीटर वाली कॉटन 235 रुपए की हो गई। हल्की कॉटन 60 रुपए मीटर, वाशन वेयर 35 रुपए, जबकि बेहतर क्वालिटी की वाशन वेयर 50 रुपए मीटर महंगी हुई। मर्दाना लॉन 105 रुपए फी मीटर महंगी हुई। शेख अब्दुल वहीद ने कहा कि गरीब के लिए कपड़ा खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। कपड़े में भी कम से कम 50 रुपए मीटर का फर्क पड़ चुका है, और ये जो फ़र्क है ये गरीब आदमी के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनता है। सूट जो पहले 250 या 300 का लेने वाला इस वक्त 550 रुपये का सूट ले रहा है, वो सूट सिलाने में भी परेशान है। ये महंगाई पे कंट्रोल ना किया गया तो और परेशानी बढ़ सकती है। कपड़े की कीमतों में 40% इजाफे से गरीब के साथ ताजिर तबका भी परेशान है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। तबा रिंग रोड का मंसूबा ख्वाब बन के आली की दौर में रिंग रोड की बाज गश सुनाई थी। फिजिबिलिटी भी बनी, मगर तख्ते लाहौर ने रिंग रोड का वादा वफा न किया। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। यह है 20 मुरब्बा किलोमीटर से जायद रकबे पर फैला हुआ शहर फैसलाबाद।
शहर के मारूफ आठ बाजार इसके मरकज में कायम घंटा घर पर आकर इख्तिताम पजीर होते हैं। बाजारों को आपस में जोड़ने के लिए छोटे रिंग रोड्स या गोल बाजार बनाए गए हैं। इसी तर्ज पर झंग रोड, समुद्री रोड, जड़ावाला रोड, शेखपुरा रोड, सरगोदा रोड और नडवाला रोड को रिंग रोड से मिलाने की जरूरत है। लीगी दौर में रिंग रोड की बाजगश सुनाई दी और फिजिबिलिटी भी बनी, मगर रिंग रोड की मंसूबाबंदी मुकम्मल न हो सकी। तब्दीली के नाम पर बनने वाली सरकार ने भी सिर्फ तसल्लियां दी। नए बजट में भी रिंग रोड का मंसूबा नजरअंदाज कर दिया, जबकि पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं जल्द मंसूबाबंदी होगी। फैसलाबाद में लिंक रोड जो है तकरीबन 55% बन गई है। जो मिसिंग लिंक है उसे हम बनाने जा रहे हैं लिंक रोड का। और जो आपने बात की है कि फैसलाबाद में जो रोड्स की हैं, आपको पता है कि रोड की सारे फैसलाबाद की मेन रोड जो हैं उसका टेंडर अखबार में चला गया है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 15 को ओपन होना है, उसके बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। मास्टर प्लान है, उसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे ये फाइनलाइज हो जाता है, बिल्कुल इस वक्त फैसलाबाद को रिंग रोड की अशद ज़रूरत है। पंजाब के जितने बड़े शहर हैं उन सब में या तो बाईपास हैं या फिर रिंग रोड्स हैं, और इस वक्त फैसलाबाद का जो बाईपास है उसकी बड़ी खस्ता हालत है। तो उसके लिए बिल्कुल ये जो है फेजेस में बेशक हो, लेकिन इसको जो है वो हम टेकअप कर रहे हैं। रिंग रोड बन जाए तो शहर से जुड़े टाउन्स और कॉलोनियों के बासी लंबे चक्कर काटे बगैर मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अंदरून शहर से ट्रैफिक के दबाव और बेहतर रवानी के लिए शहर के इर्द गिर्द रिंग रोड बनाने की फौरी जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई। महकमा सेहत नित नए बहाने ढूंढने लगा। महकमा सेहत ने नर्सिंग स्कूल जंग में वैक्सीनेशन सेंटर सफाई के बहाने बंद कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जंग में डीएचक्यू अस्पताल, नर्सिंग स्कूल समेत 15 मुकामात पर बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर्स में कोरोना से बचाव की वैक्सीन खत्म हो गई। गर्मी और हब्स में दूर दराज से आए शहरी वैक्सीन लगवाए बगैर वापस जाने पर मजबूर हैं। वैक्सीन लगवानी थी पहली खुराक, मैं यहाँ अस्पताल में आया हूँ तो वो ख़त्म हुई थी, नहीं लगाई मुझे उन्होंने, फिर मैं वापस जा रहा हूँ। पहली बार बोला कि वैक्सीन खत्म हुआ है, दूसरा चक्कर है अभी लगाना है, इधर टीका लगा कर वो ड्यूटी नहीं रखता कि बोलता कि वैक्सीन लगा, वैक्सीन खत्म हुआ है अभी। महकमे सेहत के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर्स में सोमवार तक वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। आई हैं। डायरेक्टर हेल्थ फैसलाबाद डिवीजन ने 19 और 20 जून को सफाई की गर्ज से वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करने के अहकाम जारी किए, लेकिन महकमे सेहत ने 2 रोज कबल ही इन सेंटर्स को बंद करने का नोटिस अवेजा कर दिया। जंग के डीएचक्यू अस्पताल में 4 रोज कबल मुरम्मत होने वाली सीटी स्कैन मशीन दोबारा खराब हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। जंग के सबसे बड़े सरकारी डीएचक्यू अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन 2008 में फराहम की गई। मशीन के मुसलसल खराब रहने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मशीन की खराबी के बायस मरीज दूसरे शहरों या फिर प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। अपील इमरान साहब से कहता हूँ, खुदा के लिए हम आवाम गरीब कहाँ जाए, उस हिसाब से होना चाहिए। हम इतनी महंगाई की वजह से बैल भी नहीं करा सकते, तो इस दफा आए तो फिर भी खराब कहते हैं फैसलाबाद चले जाओ, लाहौर चले जाओ। आप मेहरबानी करें इमरान साहब, हम आपका शुक्रिया गुजार करते हैं, हमको सहूलत मिल जाए। डॉक्टर सीटी स्कैन लिखा है, वो ऐसा कराना है, मशीन खराब है तो ये वास्ते जड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लिहाजा मशीन ठीक कराई। अस्पताल इंतजामिया ने 4 रोज कबल 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से मशीन में एक्सरे ट्यूब लगवाई, जो एक बार फिर खराब हो गई है और मरीज फिर से खार होने लगे हैं। अस्पताल इंतजामिया ने कम वोल्टेज को मशीनरी की खराबी की बड़ी वजह करार दिया है, जबकि जल्द ही सिटी स्कैन मशीन ठीक होने की यकीन दहानी करवाई है। सिटी स्कैन मशीन की आए रोज खराबी से शहरी परेशान है। पंजाब हुकूमत की थोड़ी सी तवज्जो से शहरियों की मुश्किलात कम हो सकती हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। कोरोना केसेस में नुमाया कमी। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 18 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 16, झांगोटोबा में एक मरीज रिपोर्ट हुआ। चिन्योट में कोई नया केस सामने न आया। आपको अपडेट करें इस हवाले से। कोरोना केसेस में नुमाया कमी। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 18 केसेस रिपोर्ट हुए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की कंट्रोलर इम्तिहानात शहनाज अलवी ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात की डेटशीट जारी कर दी है।
इंटरमीडिएट सेकंड ईयर का पहला पेपर 10 जुलाई को फिजियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का होगा, जबकि दूसरा पेपर 12 जुलाई को केमिस्ट्री और होम इकोनॉमिक्स का होगा। इसी तरह तीसरा पेपर 13 जुलाई को स्विक्स, बैंकिंग और कंप्यूटर साइंस का होगा। सेकंड ईयर का एजुकेशन और ज्योग्राफी का पेपर 14 जुलाई, पंजाबी, अरबी, इंग्लिश इख्तियारी, उर्दू एडवांस और फारसी का पेपर 15 जुलाई, जबकि फिजिक्स और तारीख का पेपर 16 जुलाई को होगा। इस्लामियत इख्तियारी और अकाउंटिंग का पेपर 17 जुलाई, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का पेपर 19 जुलाई को होगा। इंटरमीडिएट का आखिरी पेपर 27 जुलाई को बायोलॉजी और रियाजी का होगा, जबकि मैट्रिक पार्ट 2 का पहला पेपर 29 जुलाई को अरबी और फिजिकल एजुकेशन का लिया जाएगा। दूसरा पेपर 30 जुलाई को केमिस्ट्री और जनरल साइंस का होगा। जमात दहम का स्विक्स और फारसी का पेपर 31 जुलाई को होगा। एजुकेशन और तारीख का पेपर 2 अगस्त को लिया जाएगा। रियाजी का पेपर 3 अगस्त और पंजाबी का पेपर 4 अगस्त को होगा। मुआशियात और कमर्शियल ज्योग्राफी का पेपर 5 अगस्त, फिजिक्स और इस्लामियत इख्तियारी का पेपर 6 अगस्त को होगा। बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर 9 अगस्त को लिया जाएगा। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात 12 अगस्त और जमात नहम के इम्तिहानात 28 अगस्त से शुरू होंगे। पहले ग्रुप का पेपर सुबह 8:30 बजे और दूसरे ग्रुप का पेपर दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। हुकूमती नुमाइंदगान का अनोखा कारनामा 5 नंबर स्टॉप रोड पर पत्थर डलवा दिया गया। इफ्तिताही तख्ती भी लगाई गई, मगर तामीराती काम नामुकम्मल है। 5 नंबर स्टॉप खस्ता हाली के बाद शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। सड़क से उठती धूल मट्टी दुकानदारों के लिए अजियत का बायस बनने लगी। इसी पर बात करेंगे उस्मान हैदर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 4 माह पहले 5 नंबर स्टॉप हिलाल रोड का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर मुमलकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़रख हबीब की जानिब से कर दिया गया था, लेकिन ताहाल रोड पे पत्थर मौजूद है। खस्ता हाल रोड के बायस जो है वो शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि रोड पे पत्थर डाल देने के बाद जो है ना तो वो मटेरियल डाला गया, लुक डाली गई, जिसके बायस जो है वो शहरियों को अजियत का सामना इस वजह से भी करना पड़ रहा है कि रोड से उड़ती हुई धूल और मिट्टी जो है वो शहरियों के लिए परेशानी का बायस और दर्द सर बनी हुई है। दूसरी जानिब रोड से गुजरते हुए जो व्हीकल्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। दुकानदार खासे परेशान हैं धूल और मिट्टी की वजह से। मेरे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद भी हैं, मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। गुज़श्ता 4 माह पहले इफ्तिताह कर दिया गया फ़ारूक हबीब की जानिब से, लेकिन लुक नहीं डाली गई। क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसकी वजह से? सर तकरीबन 3-4 माह पहले अपना सड़क ठीक है सीगी, लोग आंदे जांदे सी, खुशहाल सीगे, लेकिन ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਰੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ बुरे हाल है, चीज़ा सामान दे भी। इस हवाले से इलाका मकीन मुसाफिर जो हैं वो खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि तसल्लियां दी गई आगाह करने के लिए। चनियोर के इलाके मोहल्ला नूरवाला स्लॉटर हाउस हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। 3 बरस से खाली इमारत जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह बनने लगी। रिपोर्ट देखिए। चिन्योर का गुंजानबाद इलाका मोहल्ला नूर वाला हुकूमती नजरों से ओझल दिखाई देने लगा। स्लॉटर हाउस की इमारत गैर मुतल्लिका अफराद की अमाजगाह बन चुकी है। इलाका मकीनों का कहना है कि मोहल्ला नूर वाला में 30 से 40 हजार आबादी है, मगर कोई सरकारी अस्पताल और स्कूल मौजूद नहीं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से स्लॉटर हाउस को सरकारी डिस्पेंसरी या सरकारी स्कूल बनाने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि मुतल्लिका अफसरान आते जरूर हैं, लेकिन अमली इकदाम नहीं किए जाते। ज़बा खाना था जो आज से 5-7 साल पहले यहाँ बना हुआ था और यहाँ से शिफ्ट होकर जंग रोड पे चला गया है। अब ये खाली पड़ा है, जानवरों की आरामगाह बना हुआ है। यहाँ के तकरीबन 20-25 हज़ार की आबादी है और यहाँ ना कोई स्कूल है ना कोई अस्पताल है। हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है और हमारी MPA MNA हजरात से अपील है कि इस खाली जगह को जो आबाद करें और इस यहाँ पर अस्पताल और डिस्पेंसरी वगैरह बनाएं जिससे आवाम को फ़ायदा हो। मोहल्ला नूरवाला के मकीनों ने मुतालबा किया कि हुकूमती तरजीही बुनियादों पर इमारत को सरकारी डिस्पेंसरी बनाने के लिए इकदाम करे ताकि इलाका मकीन सेहत की सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए टैक्स शेड्यूल जारी कर दिया गया।
PR की जानिब से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए इनकम टैक्स का शेड्यूल जारी। सालाना 6 लाख रुपए से कम आमदन पर इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। 6 लाख से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 5% इनकम टैक्स लागू होगा। 12 लाख से 18 लाख रुपए तक 30,000 रुपए फिक्स, जबकि 12 लाख से ऊपर की रकम पर 10% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। 18 लाख से 25 लाख सालाना आमदन पर 90,000 रुपए फिक्स टैक्स। 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए फिक्स और 2.5 करोड़ पर 32.5% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर, बजट मंजूरी से कबल रिफंड कीमत में मुख्तलिफ रकम 20 मिलियन से 50 बिलियन तक ले जाने की नवीद सुना दी है। रिपोर्ट देखिए। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के सनतकारों के लिए अच्छी खबर, बजट के बाद मुनक्दा वैल्यू एडेड इंडस्ट्री के अहदेदारों और नुमाइंदगान से मशीर कॉमर्स की मुलाकात हुई। पटिया की जानिब से ग्रुप लीडर खुर्रम मुख्तार जूम पर होने वाली मुलाकात में शरीक हुए। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स के ग्रुप लीडर हाजी सलामत और चेयरमैन मियां फर्रुख इकबाल भी शरीक हुए। मुलाकात में DLTL 17% सेल्स टैक्स टेक्सटाइल पॉलिसी पर गुफ्तगू की गई। ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रंग ले आई। हुकूमत ने मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स का मुतालबा तस्लीम कर लिया। अब कमर्शियल और मैन्युफैक्चरर्स दोनों को थ्रेश होल्ड 15% मिलेगा। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मोटरसाइकिल खरीदने के साथ साथ उसे नंबर लगवाना भी चैलेंज बन गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के ताजरों की डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन से मुलाकात, मोटरसाइकिलों के नंबरों के हसूल में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। पंजाब बार कौंसिल की कोशिशें रंग ले आई। लोगेट का इम्तिहान देने वाले कानून के तलबा के लिए अच्छी खबर है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इम्तिहानात में 10 नंबर इजाफी देने का फैसला कर लिया। जंग समेत दीगर अजलास से लोगेट के रवा साल इम्तिहानात देने वाले कानून के तलबा के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पंजाब बार कौंसिल की खुसूसी कमेटी की कोशिशों के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इम्तिहानात में 10 नंबर इजाफी देने का फैसला कर लिया। जंग में सानिया मॉडल टाउन के मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर अवामी तहरीक के कारकुनान का सर्किट हाउस के सामने एहतजाजी धरना। ये रिपोर्ट देखिए। सानिया मॉडल टाउन को 7 साल बीत गए। मरकजी मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह जंग में भी अवामी तहरीक के सैकड़ों कारकुनान ने एहतजाजी धरना दिया। धरने में मर्दों के अलावा खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद थी। एहतजाजी धरने में मुख्तलिफ मजहबी जमातों से वाबस्ता अफराद ने भी शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने सानिया मॉडल टाउन के कातलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। शुरका का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने मुलजमान की गिरफ्तारी और शोहदा के खानदानों को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन कोई वादा वफा नहीं किया गया। और आज हमारा यहाँ पर एहतजाज करने का मकसद भी यही है कि हम इंसाफ चाहते हैं। 7 साल हो गए सानिया को और इसी के लिए यहाँ पे रैलियाँ 7 साल से हम तहरीक मिनहाजुल कुरान और अवामी तहरीक की इस इंसाफ की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान के इदारों से हम आस लगाई बैठी हैं कि वो तंजीलाबाजी, वो शाजियाबाजी जो कि हामिला होने के बावजूद उनके मुंह पर गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया गया, उनकी बेटी आज 7 साल गुजरने के बावजूद इंसाफ हमें दूर दूर नजर नहीं आता। उधर मुल्क भर की तरह चनियोट में भी पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली कायद-ए-आज़म पार्क से शुरू होकर प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर एहतताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में पाकिस्तान अवामी तहरीक के परचम और एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। रैली में खवातीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मॉडल टाउन के मजलूम शोहदा को 7 साल बाद भी इंसाफ न मिलना मुक्तदर हलकों के लिए लम्हा फिक्रिया है। कि आज 7 साल के बाद फिर हम सानिया मॉडल टाउन के लिए सड़कों पर होंगे और हर साल जो आता है वो हमें इस निज़ाम से और ज़्यादा मुतरफ़र करता है और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की वो सोच और ज़्यादा मजबूत हो रही है कि जो वो फरमाते हैं कि ये निज़ाम गल सड़ चुका है, इस निज़ाम में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। शुरका ने कहा कि 7 साल कबल होने वाले सानिया के जख्म आज भी ताज़ा हैं। हुकूमत मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करे और इंसाफ दिलाया जाए। PTI ट्रेड विंग के सिटी सदर मिर्जा शफीक अहमद के ज़ेर सदारत पेंसरा में तंजीम साजी के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। पेंसरा के ताजरों को PTI ट्रेड विंग के ओहदे देने के
अंजुमन ताजरान पेंसिरा के ताजरों से पीटीआई ट्रेड विंग के सदर मिर्जा शफीक अहमद ने मुलाकात की। इस मौके पर तंजीम साजी के लिए इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तहसील सदर पेंसिरा में पीटीआई ट्रेड विंग के लिए ताजरों को ओहदे दिए गए। राना अली वहीद को ट्रेड विंग का सदर, चौधरी अशरफ जट को जनरल सेक्रेटरी, जुबैर आजम को नायब सदर मुंतखब कर दिया गया। फैसलाबाद में लायलपुर म्यूजियम की सयाहत को फरोग देने के लिए इकदाम। तहरीक आज़ादी के हीरो भगत सिंह के घर में इनकी वालिदा की इस्तेमाल शुदा पीढ़ी, दूध का बर्तन और पुरानी खिड़कियां नुमाइश के लिए लगा दी गई। हनान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। भगत सिंह बहुत बड़े हीरो थे। आज भी उनके घर और उनसे जुड़ी चीजों को देखने के लिए कनाडा और इंडिया समेत दीगर ममालिक से लोग आते हैं। डायरेक्टर लायलपुर म्यूजियम मियां अतीक का कहना था कि सियाहत को फरोग देने के लिए लायलपुर म्यूजियम में भगत सिंह की वालदा की पीढ़ी, जिस पर बैठकर वो खाना बनाया करती थी, उनके घर में इस्तेमाल होने वाला दूध का बर्तन और उनके घर की खिड़की को भी म्यूजियम में रख दिया है, जबकि उनकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी लगा दिया गया है। माजी करीब की तरफ देखें कि ये चीज़ें अब नहीं मिलती, और दूसरा इसकी जो एसोसिएशन है वो एक अपने वक्त के एक बहुत बड़े हीरो, जंग आज़ादी के जो हीरोज़ हैं बहुत सारे, उनमें से कि बड़े आम हीरो हैं भगत सिंह, जिनके घर की ये चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हैं। और मैंने देखा है कि यहाँ लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों के ऊपर, और मैंने इसको फेसबुक पे लगाया था तो बाहर के मुल्कों से भी लोगों ने बहुत कमेंट्स किए। समुंदर पार पाकिस्तानी और भगत सिंह के चाहने वालों का भरपूर रिस्पांस आया। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में सियाहत का रुझान बढ़ेगा। डायरेक्टर का कहना था कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। फैसलाबाद में वुमेन फ्लाइंग टेनिस चैंपियनशिप का कैंप लगा दिया गया। मैचेस डिस्क कोच में खेले जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग चैंपियनशिप के लिए कैंप लगा दिया गया, जिसमें लड़कियों ने खूब प्रैक्टिस की। डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। फ्लाइंग टेनिस कैंप में बतौर मेहमान खसूसी मोहम्मद बिलाल और रमजान अली ने शिरकत की। उनका कहना था कि खवातीन के लिए खेलों के मौके होने चाहिए। लॉकडाउन के बाद बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। ग्राउंड आबाद होनी चाहिए, बच्चियों को जो यानी कि अपना गेमें होनी ज़रूरी है, इनको ग्राउंड यानी कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड जो आबाद होने चाहिए, ठीक है ना जी, इसलिए इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस हवाले से ऑर्गेनाइजर नासरा कफील का कहना था कि लॉकडाउन के बाद पहली चैंपियनशिप करवाई जा रही है। लड़कियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बच्चियों के लिए स्पोर्ट्स आपको पता बहुत जरूरी। लॉकडाउन में बच्चे घर बैठे थे तो उनके लिए हमने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एक दे रहे हैं। ये हमें बिलाल भाई और रमजान भाई, इन भाई की वजह से अगर ऐसे लोग स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहे तो स्पोर्ट्स इतनी कामयाबी से ऊपर जाएगी कि इंशाल्लाह। कैंप में आई लड़कियों का कहना था कि खवातीन के लिए खेलों की सरगर्मियां ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो भी हर मैदान में अपना लोहा मनवा सकें। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।